रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 28 मार्च 2021 रविवार संडे। आज 28 मार्च 2021। आज हमको जो वचन मिला है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा सिखाया जाता है, वो वचन के आधार से आज का विषय जो है पहला शमूएल 7 अध्याय के 3 वचन के आधार से विषय लिया गया है। 1 सैमुएल 7 चैप्टर 3 वर्स के आधार से विषय लिया गया है। सर्व द लॉर्ड हार्टिली। सर्व द लॉर्ड हार्टिली। प्रभु की सेवा करो पूरे मन से। And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. और एक बार पढ़ेंगे 1 Samuel 7 chapter 3 verse. And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him alone, him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे 7 अध्याय का 3 वचन। पहला शमूएल 7 अध्याय का 3 वचन। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं की और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और एक बार पहला शमूएल 7 अध्याय 3 वचन से। पहला शमूएल 7 अध्याय 3 वचन से। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। We are in the final moments of the last days, and it's important that you are focused in the Lord, serving him heartily. हम आखिरी क्षणों में हैं, आखिरी दिनों के, और बहुत ज़रूरी बनता है ये बात कि आपने अपने ध्यान को प्रभु में लगाए रखना है। हमारा ध्यान पूरे मन से प्रभु की सेवा में लग जाना है। The Bible says, you may as well know this too, that in the last days it is going to be very difficult to be a Christian. 2 Timothy 3 chapter 1 verse, TLB वर्शन में से लिया। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ते हैं। दूसरे तिमोथियुस की पत्री 3 अध्याय उसका पहला वचन। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और एक बार पढ़ेंगे 2 तिमोथियुस 3 अध्याय पहले वचन। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यह पवित्र वचन, पवित्र बाइबल हमको बताता है। Notice it does not say it shall be impossible to be a Christian, but difficult. ध्यान दीजिए कि पवित्र बाइबल में इस वचन में आपको यह नहीं लिखा है कि असंभव होगा कि आप मसीही बने रहो, परंतु ऐसा लिखा है कि बहुत कठिन समय होगा मसीहियों के लिए।
So it's telling you to serve the Lord regardless and independent of circumstances of persecution. और इसके लिए फिर हमने ये समझ लेना है कि पवित्र बाइबल ऐसा कहता है, ये नहीं कह रहा है कि ऐसा नहीं कह रहा है कि असंभव होगा मसीहों के लिए, वो ऐसा कह रहा है कि कठिन समय होगा, ऐसा कह रहा है। तो यह बात है कि पवित्र बाइबल हमको ये बताना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हमने प्रभु की सेवा करनी है, इसके बावजूद कि क्या हो रहा है और इसके बिना सोचे कि कैसे परिस्थितियां और किस प्रकार के सताव हो रहे हैं। This is not the time to hide your Christian identity. ये वो समय नहीं है कि मसीहों की पहचान आप छुपाए रखो अपने बारे में। Nothing whatsoever should be viable enough to take your attention away from the Lord and His kingdom. ऐसा कुछ भी हो, वो इतना सामर्थ्य नहीं बनना चाहिए कि वो आपके ध्यान को प्रभु और उसके राज्य के ऊपर से हटा ले जाएगा। Some are only fervent in serving the Lord when everything seems rosy, when their business is thriving and their finances are booming. कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल उसी समय में बहुत उत्साह से प्रभु की सेवा करते हैं, बड़े जोश भरी अवस्था से प्रभु की सेवा करते हैं, जब सब कुछ बिल्कुल आरामदायी और बहुत ही अच्छा रहता है, जब उनका व्यापार जो है वह उन्नति कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो आमदनी में बढ़ रहा होता है, और जब उनकी आमदनी बहुत अच्छे से फूल रही होती है। But the true test comes when trouble strikes and they get discouraged and suddenly lose their fervor. और फिर ऐसा एक समय सच में परीक्षा का आ जाता है जब मुश्किलें हम पर आक्रमण करती है और हमें निराश कर देती है, और अचानक हमारा जो उत्साह है वो हम खो देते हैं। Some others only serve the Lord during time of challenges. और कुछ ऐसे भी हैं कि वो प्रभु की सेवा सिर्फ उसी समय करते हैं जब वो समय उनके चुनौतियों का समय रहता है। But as soon as they have miracle and are out of the dilemma, their commitment to the Lord immediately wanes. परंतु फिर जैसे ही उनको एक चमत्कार मिल जाता है और उनके परिस्थितियां सुधर जाती है, तो उनके जो प्रभु को की हुई वायदे होते हैं तुरंत वह ख़त्म होने लगते हैं। Something is wrong. यहाँ पर कुछ गलत है। Don't let that happen to you. आप ऐसा होने मत दीजिए अपने आप को। Be on fire for the Lord all the time. हमेशा ज्वलंत रहिए प्रभु के लिए हर समय में। Be instant in season and out of season. हर मौसम के अंदर मौसम के बाहर तुरंत आप तैयार रहिए। Let nothing compete with or inhibit your love for and commitment to Christ. कुछ भी आपके साथ स्पर्धा करने मत दीजिए, और कुछ भी आपको उस प्रेम से और मसीह के अंदर के जो आपने किए हुए वायदे हैं उसमें जो आप रह रहे हो उसे अलग करने मत दीजिए, आप उसी में बने रहिए। The Bible says, therefore my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. 1 Corinthians 5 chapter 58 verse. और पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहता है, पहले कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय और उसका 58 वचन,
इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और एक बार पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 58 वचन। इसलिए हे मेरे भाई प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। When everything is going smoothly, be steadfast. जब सब कुछ बहुत आसान से चल रहा होता है तब तत्पर रहिए। And when it's a period of adversity, serve the Lord heartily still. और जब समय बदल कर मुश्किलों का बन जाता है तब पूर्ण मन से फिर भी प्रभु की सेवा में बने रहिए और उसे करते रहिए। The Bible says, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Proverbs 24:10। नीति वचन पवित्र बाइबल बताता है, नीति वचन के 24 अध्याय के 10 वचन में इस प्रकार से कहता है पवित्र बाइबल, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। Colossians 3:23 tells us, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord। और कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 23 वचन इस प्रकार से बताता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और एक बार कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 23 वचन, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो।